नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो अब 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि स्थितियां क्या रही। इस बीच सबसे बुरी खबर ये रही कि मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। बावजूद इसके कुछ बेहतर चीजें इस चुनाव में हमें देखने को मिली है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एसपी सती जी। डॉक्टर सती को आप जानते हैं, वो फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी भरसार के पर्यावरण विभाग के हेड हैं और एक्टिविस्ट रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे और उत्तराखंड की राजनीति पर पैनी और निष्पक्ष नजर रखते हैं। तो मैं सीधे चलता हूं एसपी सती जी के पास। सती जी, इस चुनाव में मतदान तो बहुत कम हुआ है, इसको लेकर चिंताएं भी जताई जा रही है, लेकिन जैसे कि आपसे अभी बात हो रही थी कुछ बेहतर चीजें हुई हैं, तो वो क्या बेहतर चीजें हैं? इस चुनाव में अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव से अगर इसका तुलना करें तो बड़ा निराशा का माहौल रहा। 2021 के विधानसभा चुनाव में केवल धन बल, शराब, ये वोटर को मतलब इंडिविजुअल वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी बड़े पैमाने पर। बहुत निराशाजनक माहौल था विधानसभा चुनाव। अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो इस समय देखा जाए तो इस समय वोटर्स ने इन चीजों को नकारा है। इस तरह की मतलब नहीं तो आप समझिए कि इस परिदृश्य में बॉबी पवार जैसे को सरफेस पे आना कोई संभव ही नहीं था। इसी तरह से अगर हम पौड़ी विधानसभा की, अगर हम गढ़वाल लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां भी जिस तरह से प्रमुखता से क्षेत्रीय मुद्दे हावी हुए, जिस तरह से टिहरी और पौड़ी संसदीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय मुद्दे हावी हुए, वो एक उम्मीद जगाता है। और उसका कारण यह है कि इस बीच जो लड़कों ने, युवाओं ने, ये चाहे वो भू कानून को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी, स्थायी निवास, मूल निवास का मुद्दा हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर अंकिता भंडारी का, इन सब ने एक तरह से पूरा जो परिदृश्य है डिस्कोर्स का, जो पूरा डिस्कशन का जो वो है परिदृश्य है, उसको क्षेत्रीय मुद्दों पे ला खड़ा दिया। नहीं तो माहौल तो दूसरा था, राष्ट्रीय। और फिर परंपरा भी रही है कि उत्तराखंड हमेशा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड रहा है, तो यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे उस तरह से न तो मतलब विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्रीय मुद्दे उस तरह से हावी नहीं होते। लेकिन इस बार ये देखा गया कि ये डिस्कोर्स बड़ा इन्फ्लुएंस किया, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो, तो ये लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जैसे उत्तराखंड क्रांति दल की कारगुजारियों से उत्तराखंड क्रांति दल की जमीन पूरे उत्तराखंड में बंजर हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्षेत्रीय मुद्दों का उत्तराखंड क्रांति दल का जो आत्मा थी, उस आत्मा के जो विषय है वो प्रखरता से उभर रहे हैं। और लड़कों ने जिस तरह से 1.5-2 साल में जिस तरह से इन मुद्दों को उभारा है, उनको बधाई देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस तरह से बड़ी बड़ी रैलियां करके लोगों जनमानस का एक नजरिया बदलने की कोशिश करी है और इसके भविष्य में बड़ी दूरगामी परिणाम जी। अच्छा, चुनाव में हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन कुल मिला के जो क्षेत्रीय मुद्दे, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, आपने अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया है, तो इस मामले को लेकर इस लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे आशुतोष नेगी, वो भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन वो इतनी चर्चा में नहीं आ पाई। इसकी क्या वजह हो सकती है? असल में क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं होता कि मैंने ये किया तो इसके बदले ये दो, ऐसा नहीं होता। ये मतलब अन्न के बदले पैसे के बदले अन्न योजना टाइप का नहीं है कि सीधे आपने एक मुद्दा रखा और सीधे बोला इसको इनकैश करो। ये उस तरह से नहीं होता है। ये अब क्या बोलोगे आप? अगर मतलब आशुतोष नेगी जी को बहुत कम वोट पड़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि जनता इस मुद्दे पर लामबंद नहीं दी? ये तो गलत इन्फ्लुएंस होगा। असल में बात इस तरह से, मेरी दृष्टि में इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए था। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति केवल इस मुद्दे पर मैदान में आया कि मैंने अंकिता भंडारी वाले केस में चुनाव लड़ा है, तो ये बहुत सतही बात हो जाएगी। सारे मुद्दों का अमलगमीशन, इसमें जनमानस आपके साथ एक्टिव रूप से कितना इन्वॉल्व है, वो मुद्दा चुनाव के डिस्कोर्स में था, वो मुद्दा चुनाव का मुद्दा था। ये भारी बात है। वो किस तरफ जाएगा? अगर वो मुद्दा प्रभावित कर रहा है लोगों को, फिर लोग
उस मुद्दे को एड्रेस करते हुए कौन व्यक्ति ज्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावशाली तरीके से, दमदार तरीके से जीतने की स्थिति में या फाइट की स्थिति में है, ये सारे मुद्दे उस तरफ को जन समर्थन की तरफ को जाते हैं। उस अब ये नहीं हो सकता है कि मैंने लड़ा, चुनाव लड़ा, वो मुद्दा मैंने लड़ा, चाहे कानूनी कार्यवाही से लड़ा, तो सारे वोट मेरे को पड़ जाए, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ये पूरे चुनाव में जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए और उम्मीदवारों ने जोर भी लगाया, लेकिन आपको क्या लगता है सबसे दमदार चुनाव कहाँ लड़ा गया? नहीं, चुनाव 2 जगह दमदार पूरे प्रदेश में देख रहा हूँ, 2 जगह। एक तो पौड़ी संसदीय क्षेत्र में, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में, और दूसरा टिहरी में। टिहरी में पौड़ी संसदीय क्षेत्र का एक सबसे बड़ी बात ये थी, अब आप देखिए ना, चुनाव से पहले देखिए, तभी तो मैं कई बार कहता हूं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस कीवी हो गई है। कीवी एक पक्षी होता है न्यूजीलैंड में। अच्छा। हुआ क्या है कि जब वो उपमहाद्वीप टूटा तो वहां चांस ऐसा बना कि वहां कीवी पक्षी के दुश्मन एक भी नहीं रहे। अच्छा। न तो सांप वहां होते हैं, न कुछ इस तरह जिनसे उनको डर हो, और जमीन पर प्रचुर भोजन की मात्रा थी, तो उसको उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उड़ना भूल गई, वो चिड़िया अब उड़ती नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस बहुत लंबे समय तक एक पक्षीय पार्टी रही, वो उसका दुश्मन कोई था नहीं, उसके साथ प्रतिस्पर्धा किसी की थी नहीं, तो वो अब धीरे धीरे मैंने देखा कांग्रेस लड़ना भूल गई। आप देखिए चुनाव की शुरुआत में एक कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए टिहरी, वहां से जो सबसे मजबूत उम्मीदवार जिसको होना चाहिए था उसने लड़ने से इनकार कर दिया, आपने सेकेंडरी को दिया। पौड़ी से संसदीय क्षेत्र से जिसको आप 5-7 साल ढोते रहे, उसने लड़ने से इन्कार कर दिया, वो बल्कि दूसरी पार्टी में चले गए। आपने जहां सबसे बड़ा मजबूत, आपका सबसे प्रदेश का सबसे बड़ा स्तंभ हरीश रावत जी, उन्होंने हरिद्वार से खुद लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसी भगदड़ की स्थितियां थी, और तब ये चुनाव के नतीजे, चुनाव बाद जो इस तरह का परिदृश्य बन रहा है, उससे तो सबसे ज्यादा पछतावा तो कांग्रेस को होना चाहिए। और कांग्रेस और चुनाव कैसा लड़ा जाना चाहिए, ये देखिए, ये गणेश गोंदियाल ने दिखाया। गणेश गोंदियाल ने पिच खुद तैयार करी, जो आज तक हमेशा भाजपा का सबल पक्ष रहा है कि पिच खुद तैयार करते हैं और दूसरों को बोलते हैं यहाँ खेलो। यहाँ उल्टा हुआ, गणेश गोंदियाल ने खुद पिच तैयार करी और दूसरों को मजबूर कर दिया कि यहाँ लड़ो। और जो उनकी पिच थी वहां भी उन्होंने उनको अपने घुटनों के बल लिया है कि वो पिच भी उनकी खराब साबित हो गई। वहां उन्होंने फास्ट बॉलिंग के लिए पिच तैयार करी थी, इसने यहाँ स्पिन से कैरेट डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी बात है, चुनाव में ऐसे चलता है, भाजपा तो इसके लिए काफी जानी जाती है कि उनको पता था कि इस बार प्रभावशाली डेंट पड़ेगा उसके आदित्यनाथ के कारण, ये योगी के कारण डेंट पड़ेगा, योगी के कारण इन्फ्लुएंस होता है, पहाड़ का है, यहाँ के हैं तो होता है। उन्होंने उसका बड़ा तोड़ ढूंढा, उन्होंने कहा वॉर में तो गुरु चले, वो गुरु भाई के, वो गुरु गोरखनाथ के चले, गोदयाल ने कहा कि वो तो गोरखनाथ के चले और मैं केदारनाथ का चला, हम दोनों तो भाई हैं। और सच बात यह है, और दूसरी बात यह है, यहाँ 2 मुख्यमंत्री बदले गए थे, यहाँ त्रिवेंद्र भी और तीरथ भी, दोनों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बहुत समय तक पौड़ी रही है। तो उन्होंने उनके सारे सखे संबंधी वोटर्स को एड्रेस करते हुए बोला कि इनको हटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रत्याशी की है जो इस समय मेरे खिलाफ है। और वो अब योगी जी के पीछे भी पड़ा, ये खबरें आ रही है कि वो उसके बाद उनको भी हटाने के लिए कमर कस रखी है। और लिहाजा वो तो यहाँ चुनाव मैदान में आना ही नहीं चाह रहे थे उनके समर्थन में, लेकिन पार्टी की मजबूरी है। अब आप इसको डिनाई करते रहो, ऐसे ही भाजपा भी करती है कई मुद्दों पे, इसको डिनाई करते रहो, लेकिन उसने एक जलजला तो पैदा किया ही। उसके लोग ने कहा यार ये बात तो सही है, 2 बार ये हटा, नाम तो आया है, इस तरह से अब इसको प्रूव करते रहो, उसके दोनों पक्ष उतने ही मजबूत होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे, अब जैसे कि मैंने कहा, हार जीत तो एक अलग बात है, लेकिन आगे इनका भविष्य, गोंदियाल का भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, इस चुनाव ने 3 चीजें करी मुझे जो दिखती है, हो सकता है मेरा एग्जिजरेशन हो। एक तो यह है कि सिरे से रमेश पोखरियाल निशंक अलग हो गए, हरक सिंह रावत और हरीश रावत जी का ये अंतिम प्रभावी चुनाव साबित होगा। ये एक मोटे तौर पर ये है उत्तराखंड में इन 3 पॉलिटिशियंस, निशंक और हरक तो इस बार भी कहीं नहीं थे। और हरीश रावत जी अपने बेटे के रूप में मतलब वो करने वाले थे, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस को वो कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है। दूसरा, इससे ये बात साबित हो गई कि पूरे परिदृश्य से गणेश गोंदियाल पूरे प्रदेश में कांग्रेस का एक छत्र सबसे बड़ा नेता स्थापित हो गया।
जी। और इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स की इफेक्टिवनेस में देखा जाए तो पूरे प्रदेश में चर्चित एक नेतृत्व खड़ा हो गया। तीसरा, आप माने न माने, भाजपा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बलोनी जी पहले भी थे, अनिल बलोनी जी, अनिल बलोनी पहले भी बोलते थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं था। अब हारे इन दोनों में से जो भी, इन दोनों की पॉलिटिकल स्थितियों में अंतर नहीं आने वाला। चाहे अगर अनिल बलोनी भी हार गया तो ये तो हो गया, यहाँ प्रादेशिक क्षेत्रों में भाजपा में एक बड़ी बेचैनी होगी कि किसी के लिए भी ये इररिलेवेंट बनाने की वो हो सकती है, पृष्ठभूमि लिखी जा सकती है इस बात में कि जैसे अनिल बलोनी प्रभावी होगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, बड़े सारे क्षेत्रों के लिए टेंशन होगी। अब इसके बाद भाजपा में एक तरह से ये वर्चस्व के वो होगा, एक तरह से पुनर्गठन हो गया, वर्चस्व का पुनर्गठन हो गया। अभी ये आपस में तनातनी होती थी, अब अनिल बलोनी एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल हैवीवेट आ गया। अब सारी फोर्सेस ऐसी भी हो सकते हैं कि अनिल बलोनी के विरोध में काम करने लगे, या कुछ लोग शिफ्ट होकर अनिल बलोनी के पक्ष में मान के कि यार तुम ही पड़े हो। लेकिन ये बड़ा भाजपा के अंदर राजनीति का ये बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। कांग्रेस में भी उलटफेर इस मायने में है कि गणेश गोंदियाल अब उस तरह से लेग पुलिंग, मैं ये भी मानता था अभी तक भी कि कांग्रेस में मोस्ट इफेक्टिव अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स है गणेश गोंदियाल। गणेश गोंदियाल को टाइम नहीं मिला। गणेश गोंदियाल में हरीश रावत वाली सांगठनिक और नेतृत्व की और राजनीति की वो सब खूबियां जो हरीश रावत में थी, और हरीश रावत की जितनी भी कमियां थी एक उसमें नहीं है। तो ये प्रदेश के लिए ये एक नई बात है। तीसरी ये है कि फिर से राजनीति में गौण हो चुकी गढ़वाल संसदीय सीट में ये फिर केंद्र में आ गई। गढ़वाल का ये इस प्रदेश में इस तरह से है कि अल्मोड़ा, और पहले होता था कि अल्मोड़ा और उत्तराखंड का पौड़ी हमेशा राजनीति की धुरी रहती थी स्वतंत्रता के बाद से ही, लेकिन अब फिर ऐसा लग रहा था प्रदेश में कि पेरीफेरी में चले गए, लेकिन अब फिर सेंटर में आ ये। अच्छा, आपने पहले भी बात की और मैं फिर एक बार पूछ रहा हूं कि बॉबी पंवार की स्थिति क्या रहने वाली है भविष्य में? बॉबी पंवार लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। बॉबी पंवार इस समय बहुत जबरदस्त वोट ले जा रहे हैं, और वो बॉबी पंवार उस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है जिस मानसिकता के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हो। उत्तराखंड क्रांति दल के कृत्यों ने, मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल के कृत्यों ने प्रादेशिक क्षेत्रीय दलों की वो जमीन बंजर कर दी, लेकिन वो जो जिस भावना को वो कैटर करता था उसके लिए बना गया। वो बॉबी पंवार उत्तराखंड के उन दृश्यों का, उस वैचारिकता, उस मानसिकता का झंडा बनकर उभरा। ये देखा जाए कि उत्तराखंड मोह भंग का जो लाक्षणिक असंतोष का झंडा है पूरे राजनीति से, उस झंडे का केंद्र बन गया वो। बॉबी पंवार इंडिविजुअल क्या करता है मुझे अभी परखना पड़ता। मैं अभी भी मानता हूं कि बॉबी पंवार में टैलेंट से ज्यादा संयोगों का योगदान है। उनको नेता टैलेंट के रूप में उन्होंने अब साबित करना है अपने आप। कितने लंबी रेस के हमने देखा है कि इस तरह के कई बार रीओरिएंट हो जाते हैं। हमने बड़े बड़े छत्रपों को देखा, वो रीओरिएंट होकर इधर उधर चले गए। लेकिन वो ये बात जरूर कहता है कि उत्तराखंड में अब क्षेत्रीय मुद्दों पर, युवाओं के सवालों पर अब एक बड़ा शक्ति इस बात को मानने लग गई है कि ये अब राष्ट्रीय विचार और इन सब से ये एड्रेस नहीं होने वाला। इसको आपको इंडिविजुअल लेवल पे आना ही पड़ेगा, क्षेत्रीय लेवल पे आना पड़ेगा, युवाओं को एड्रेस करना पड़ेगा, आपको महिलाओं के सवालों पे एड्रेस करना पड़ेगा, बेरोजगारी के सवाल पे एड्रेस करना पड़ेगा। ये बॉबी पंवार के इस तरह से उभरने के ये बड़े मायने निकाले जा सकते हैं। अच्छा, आप भूवैज्ञानिक हैं और पर्यावरणविद भी हैं, हिमालयी पर्यावरण पे आपका विशेष ध्यान रहता है, तो एक अंतिम क्वेश्चन मैं इससे संबंधित आपसे पूछूंगा। उत्तराखंड के चुनावों में पर्यावरण मुद्दा क्यों नहीं बनता है, जबकि यहाँ एक बड़ा बड़ा मुद्दा बनना चाहिए पर्यावरण? ये बड़ा, इस बात पे मैं भी बात करने वाला था कि ये पूरे देश के सवाल में ये है। विश्व में, यूरोप में थोड़ा इस तरह की जागृति आई है कि जहां ग्रीन पार्टीज के नाम से या इस तरह से, ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा बहुत ये हो रहा, अदरवाइज पूरे वैश्विक परिदृश्य में ये राजनीति के केंद्र में नहीं आता, तो पूरे देश में तो आता ही नहीं है। उत्तराखंड तो बहुत बड़े लेवल पे इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन सचमुच ये नहीं आता। केवल आप लोकल लेवल पे देखेंगे तो केवल मुद्दा विशेष जोशीमठ के धंसना को इस बार उस क्षेत्र में बड़े लेवल पे उसको एड्रेस हुआ है, वो मुद्दा हुआ है, वही हुआ। हालांकि और जगह नहीं हुआ, वो होना चाहिए था कि जोशीमठ
हाँ, तो जो जैसी थोड़ा घटनाएं बहुत पूरे प्रदेश के केंद्र में होनी चाहिए थी डिस्कोर्स के। आप देखिए सिलखेड़ा टनल में वो कंपनी जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो बड़ा केंद्र में होनी चाहिए थी, वो डिस्कोर्स में कहीं था ही नहीं। ये बड़ा द्रूप है और इसके लिए हमको राजनीतिक जागृति, राजनीति के साथ पर्यावरणीय मुद्दों का फ्यूजन और उसके अनुरूप राजनीतिक दलों में भी और जनता में भी उसके लिए बड़े पैमाने पर जागृति की जरूरत है। आपने समय दिया, बात बोलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आप आगे भी इस तरह से टाइम देते रहेंगे हमारे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।